फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुभा अभय के बारे में। आखिर सुभा अपनी भांजी के लिए इतना मतभेद क्यों करती है? देखिए, जब पहले इनकी खुद की बेटी नहीं थी अंशी, तब देखिए यह सुभा अपनी भांजी को कितना ज़्यादा प्यार करती थी। ताशी के लिए हमेशा खड़ी रहती थी और कुछ भी हो जाए, एक ताशी को जो माँ का प्यार होता है वो पूरा प्यार देते थे। अभय भी ताशी को अपनी बेटी के बराबर मानते थे, लेकिन जिस दिन से इनकी बच्ची हुई है तो ये सब प्यार कहाँ चला गया है और अब ये प्यार देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, एक दिन हमने वीडियो देखा हुआ था इनका कि जब ताशी मामी के पास गई थी उनकी बेटी को खिलाने के लिए, तब सुबह ने उसको कितनी तेजी से बोला था अभी अंशी सो रही है, इस तरीके से रूडली बिहेव किया हुआ था। तो ये चीज़ें कितना बेकार लगता है जब तक अपने पर नहीं बीतती है, या कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो अलग ही होता है। जब अपने बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे हमें जान से प्यारे होते हैं, क्योंकि बच्चों से ही हमारा जीवन होता है। और बच्चे जब खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे से ही सब कुछ है। और जो भी चीज़ें हैं, आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर हम अपने घर की बातों को दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें उसका अंजाम भुगतना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं नेहा का जब से सचिन के साथ इस तरीके की हरकतें देखी गई हैं, इस तरीके से नेहा को इतना गलत क्यों बोला जा रहा है? देखिए, गलती दोनों पक्षों से थी। यहाँ पर नेहा की जितनी गलती थी उससे कहीं ज़्यादा गलती सचिन की थी, क्योंकि देखिए तुम्हें पता भी था कि हर चीज़ बाद में आएगा। और तुमने जब उसकी शादी हो रही थी तो शादी भी नहीं होने दी, और सब कुछ इतना सब कुछ सबूत पे सबूत हर चीज़ लाए हुए थे कि इनकी शादी टूट जाए, किसी भी बहाने शादी टूट जाए। तो वही चीज़ है कि अब हमारा जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि इस प्लेटफॉर्म में आने से हर किसी को डर लगता है, और डर लगेगा ही, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर जब हम चीज़ें लाते हैं या सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका अंजाम तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और नेहा की लिए अब यही बेटर है कि जल्दी से जल्दी नेहा की शादी हो जाए और वो अपनी लाइफ में खुश रहे, क्योंकि देखिए ताशी के लिए एक पापा की ज़रूरत बहुत ही है। और जिस तरीके से सुमित महल और नेहा की सगाई पूरी तरीके से टूट गई है, उन चीज़ों को देखकर लग रहा है कि अब नेहा को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो नेहा अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ सकती? उसको भी पूरा हक है, उसको भी जीने का हक है यार। कुछ भी हो, कोई भी हो पर्सन, उसको जीने का हक तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं होता है। आप चाहें तो किसी भी पक्ष को देख सकते हैं। यहाँ पर सचिन और मनीषा इतने आगे बढ़ गए हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहे हैं। कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी गई है। आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू ही क्यों की गई थी? जब सचिन को पता था कि अगर वो ऐसा वैसा कुछ करेगा तो सच में इससे नेहा की शादी टूट जाएगी, और वही सब चीज़ वो करना चाहता था कि इनकी जो एंगेजमेंट है वो टूट जाए। तो सच में जो स्मित महल है उनकी बातों से लग रहा है कि अब इन लोगों की एंगेजमेंट टूट चुकी है, अब ये लोग शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद एक इज्जतदार फैमिली जो होगी वो इतना कुछ नहीं सहन करेगी, क्योंकि देखिए उनकी भी कोई इज्जत है समाज में, वो लोग भी समाज में रहते हैं। और उनके फ्रेंड सौरभ ने भी बताया हुआ था कि अब तो सुमित महल से जिसको भी मिलना है वो डायरेक्ट घर पर ही जाएगा और कहीं पर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे परिवार भी खराब हुए हैं। यहाँ पर सचिन की फैमिली को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए सोशल मीडिया पर। वो एकदम से अजीब टाइप के इंसान है, वीडियो पे वीडियो हर टाइप की कंट्रोवर्सी दिखाने में लगे ही रहते हैं, और उनको किसी से कोई नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो सुमित महल की फैमिली है वो बहुत ही इज्जतदार फैमिली, और एक इज्जतदार फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका परिवार, फिर बाद के रिश्ते होते हैं। और जब ये परिवार सही सलामत रहता है तो उसमें उसकी खुशियाँ भी होती हैं, और ये खुशियाँ इस तरीके से होती हैं कि
कोई भी इंसान इन खुशियों को नजर न लगने दे। और मतलब जो भी चीजें आज हमने देखा है कि मतलब जो सुमित महल की मम्मी है, उनका बोलना था पहले से ही कि मतलब वो नेहा से अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाह रही थी। देखिए कोई भी माँ होगी वो अपने बेटे की शादी एक साफ सुथरी लड़की से ही करने देगा। मतलब इस तरीके से जानते हुए भी कि उसकी एक बेटी भी है 3 साल की, अब तो 6 साल की हो गई। तासी जब उसके पापा मतलब डेथ हुई थी तो तब वो 3 साल की थी, अब 6 साल की। ये सब चीजें जानते हुए मतलब कोई कैसे अपने बेटे की शादी कर सकता है। तो यही है कि मतलब अब जो भी हुआ सब ठीक ही हुआ है। इससे कई फैमिलियां मतलब बर्बाद हुई हैं। और मतलब किसी भी फैमिली को मतलब बोला जाए यहाँ पर मेन फोकस, तो राज फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा है। आखिर मतलब जो उनको डॉलर बनाने थे वो डॉलर तो उनके छप ही गए हैं। और मतलब इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो राज फैमिली को हुआ है। क्योंकि देखिए एक घर से 8-8 वीडियो आना बहुत बड़ी बात होती है, और यहाँ पर पूरे एक दिन में 8-8 वीडियो ही आते थे। तो फ्रेंड्स यही चीज है कि मतलब कि हम अपनी इज्जत को बेचकर इस तरीके का पैसा कमाना ठीक है। अगर इज्जत बेचकर ही पैसा कमाना है तो हर कोई भी कमा सकता है, लेकिन अपनी इज्जत को रखकर पैसा कमाया जाता है वो पैसा पैसा ही होता है, और सारे पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यही है कि अब हम जो भी सोशल मीडिया पर देखेंगे अब उसमें क्या देखने को मिलता है, क्योंकि अब बहुत जल्दी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। सचिन को चुलबुली उठ रही है, मतलब वो मतलब इतने दिनों तक चुप नहीं रह सकता है। और जो भी चीजें हैं कि मतलब अब सचिन चुप नहीं रहेगा, फिर से एक नई कंट्रोवर्सी लाएगा। क्योंकि इस समय उनके व्यूज में बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज डाउन हो रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि हमारे व्यूज डाउन हो। क्योंकि इतना पैसा कमाना है तो फिर तो कंट्रोवर्सी करना ही पड़ेगी। आखिर अभी सचिन अपने घर की कंट्रोवर्सी में ही लगे हुए हैं कि किचन में क्या कैसे बर्तन है, क्या गंदा पड़ा है, क्या साफ पड़ा है, यही सब चीजें दिखा रहे हैं। जब यही सब चीजें दिखाएंगे तभी तो उनके व्यूज बनेंगे, डॉलर बनेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मतलब एक बेटी और भांजी में क्या अंतर है, क्या भांजी बेटी नहीं बन सकती है क्या? सच में रिश्ते कितना बदल जाते हैं शादी के बाद में। आखिर मतलब वही भाई बहन जो आपस में लड़ते थे छोटे में, आज बड़े होकर मतलब कितना रंग दिखाने लगते हैं। हर चीज मतलब बदली बदली सी लगती है। मायका मायका सा नहीं लगता है, और ससुराल ससुराल सा नहीं लगता है। मायके में भाभीियों के आने से मतलब नंदों का रहना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही मायके में भाभी आ जाती हैं तो नंदों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ससुराल में है तो ससुराल में सास के अकॉर्डिंग चलना होता है। आखिर लड़कियों की जिंदगी क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। क्योंकि देखिए जब रिश्ते होते हैं ना तो उसमें मतभेद भी होते हैं। चीज तो देखी ही गई कि जितना ज्यादा प्यार होता है उसमें उतना ज्यादा कड़वाहट भी होती है। क्योंकि जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं ना उसी में हम हमारे लिए मतलब वो उतनी ज्यादा केयरिंग करता है, तभी उससे हम इतनी प्यार करते हैं। और फ्रेंड्स यही चीज है कि मतलब आज मतलब तासी को देखकर बहुत बुरा लग रहा है कि मतलब वो अपने पापा को कितने अच्छे से सुमित महल को अपने पापा के रूप में देखना चाहती थी, बट उसकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई और मतलब उसको पापा का प्यार नहीं मिल पाया। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो हम बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, और जब ये सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है और दर्द होता है। और ये दुख और दर्द तासी से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि इस सब कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा जो बीच में पिसी हुई है वो तासी है। तासी ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है। सच में इतनी छोटी सी लड़की के लिए इतना सब कुछ सह पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए कितना खुश रहती है, अपने आप को कितना खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन कभी कभी वो अपने नाना से मतलब अपने पापा के बारे में जरूर पूछती है, और पापा के बारे में कि कैसे क्या है, और वो सब चीजें रिप्लाई दिया भी करते हैं। कोई भी चीज तासी से छुपी नहीं होती। अगर
अभी हम छोटे में बच्चों से कोई चीज को सिखा छुपाते हैं ना, तो बड़े होकर वही बच्चे पूछेंगे कि आपने मुझसे ये बातें छुपाई थी, आपने मुझे ये नहीं बताया। और तरह तरह के सवाल भी उठते हैं। तो इन्हीं सब सवालों से बचने के लिए जरूरी है कि अपने बच्चों को सच बताएं और जो भी चीजें हैं वो सामने लाएं, क्योंकि देखिए सच छुपता नहीं है, सच आज नहीं तो कल जरूर आता है सबके सामने। और मतलब कहीं ना कहीं ताशी के सामने भी यही सब बातें आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।